तो देखो ये बनाई मैंने नंबर लाइन, ठीक है, बीच में आ गया 0, इधर आया -1, इधर -2, इधर -3, डॉट डॉट डॉट, इधर आया 1, इधर आया 2, इधर आया 3, डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है। अच्छा अब बताओ 1 से इधर वाले नंबर कौन से हुए? 1 से इधर वाले नंबर कौन से हुए? 1 से इधर वाले क्या हुए? सारे नेचुरल नंबर्स हुए। क्या हुए? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। 0 से, वेरी गुड, क्या हो गए? होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा ये पूरा जो स्पेक्ट्रम चल रहा है इधर से उधर, ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स, ठीक है। ये जो 0 और 1 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है ना, इनके बीच में भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल वाले। जैसे कि अगर आप इसको, ये देखिए, ये सबसे पहला वाला होगा 1.1, फिर ये होगा 1.2, फिर ये होगा 1.3, 1.4, ऐसे ये 1.9। समझ में आ गया? तो ये डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं। तो इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भी मिलते हैं। अब देखो इंटीजर खुद भी एक रैशनल नंबर होता है, बट किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में हम कभी इंटीजर नहीं ढूंढ सकते, मतलब एडजेस्टेंट इंटीजर्स के बीच में। जैसे 2 और 3 है ना, तो उनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं होगा। 3 और 4 है, उनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं होगा। तो दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। दो एडजेसेंट इंटीजर्स के बीच में हम क्या ढूंढ सकते हैं? रैशनल नंबर। तो ये इंटीजर्स भी हैं एंड रैशनल भी हैं। क्या है? रैशनल भी है, ठीक है। तो देखो आपसे कह रहे हैं सबसे पहले, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो उससे पहले ही स्टार्ट हो गए ना। तो होल नंबर्स ने इनकैप्सुलेट करा है किसको? अपने में समाया है किसको? नेचुरल नंबर्स को। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ऑल होल नंबर्स हैव नेचुरल नंबर्स इन देम, ठीक है। होल नंबर्स यानी कि जो सेट है ना, सेट ऑफ होल नंबर्स हैज नेचुरल नंबर्स इन देम। अच्छा अब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं आपसे कहूं, इसका उल्टा, कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं कि नहीं? तो देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? तो नेचुरल नंबर से पहले से स्टार्ट हो गए। तो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर इधर से स्टार्ट हो रहे, होल नंबर पहले से स्टार्ट हो गए। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी होंगे? नहीं होंगे। और आपसे पूछा जाए कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? 0। क्या जवाब देंगे? 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और रीजन क्या है? 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? ओके अब अगला आ जाते हैं हम। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे? क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे? यानी कि क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे? सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे कि नहीं? तो देखो इंटीजर्स ने अपने आप में किसको समा रखा है? होल नंबर्स को पहले से ही इनकैप्सुलेट करा हुआ है। यानी कि जो ये 0, 1, 2, 3 ये इंटीजर्स की लिस्ट में भी आते हैं। तो यानी कि सारे होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ट्रू, ठीक है। यहां पे इसको डायरेक्ट लिख देना, होल नंबर को इंटीजर से रिप्लेस कर देना, ठीक है। होल नंबर को इंटीजर से रिप्लेस कर देना और नेचुरल नंबर को यहां पे होल नंबर से रिप्लेस कर देना। समझ में आ गई बात? सेट ऑफ इंटीजर्स हैज होल नंबर्स इन देम। जो इंटीजर्स का सेट है उसमें पहले से होल नंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। मॉडिफाई कर देना इसको और लिख लेना, नॉट एग्जैक्टली बट मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। ओके अब इसका रेसिप्रोकल पूछेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर
ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं है ना, दिख रहा होगा आपको। यहां से देखो माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं, क्या वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट क्या? होल नंबर्स, आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या नहीं है? होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगला आते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर्स में पहले से ही नेचुरल नंबर्स इनकैप्सुलेटेड हैं। जो इंटीजर्स का जो सेट है उसमें ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स पहले से ही समा रखे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। रीजन आप लिख लेना, ठीक है, रीजन सिमिलर है ऑलमोस्ट ये, ठीक है ना, ये रीजन सिमिलर है, थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेना, ठीक है, यहां पर। ओके, अब आ जाएंगे सिक्स्थ में कि क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? आपको दिख रहा होगा जीरो और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स की लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? फॉल्स। रीजन आप लिख लेना कि जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। किन की बात करेंगे? रैशनल नंबर्स से इंक्लूड करके हम आगे बढ़ाएंगे स्टेटमेंट्स को। तो जो सेवंथ स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं है? देखो ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 3, ये तो सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। p अपॉन क्यू, जहां दोनों क्या हो? इंटीजर हो, नीचे क्या ना हो? जीरो। तो देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, और सारे नेचुरल नंबर्स क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका क्या लिखेंगे आंसर? ट्रू। ऑल, रीजन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in p upon q form where p comma q are integers and q is not equals to 0। और यहां पे देखा जाए तो q रहता क्या है? हर समय q क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट देखें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? जैसे कि एक रैशनल नंबर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं 15/3, तो ये तो देखो ध्यान से साफ साफ नेचुरल है कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 5 है। लेकिन दूसरा नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3/15, इसकी वैल्यू क्या है? 1/3, यानी कि डेनोमिनेटर कभी 1/5, इसकी वैल्यू क्या है? 1/5, यानी कि डेनोमिनेटर 1 कभी बनने ही नहीं वाला। तो हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होने वाला, हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/15, ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? ओके, अब देखो 9th पे आ जाते हैं। वैसे अब आप इनको कर सकते हो आसानी से खुद से कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल। क्या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि सारे होल नंबर्स के नीचे में क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ ना, तो वो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ट्रू। और रीजन कुछ ऐसा ही रहेगा, बस आप यहाँ पे क्या कर देंगे? थोड़ा नेचुरल की जगह क्या लिख देंगे? होल लिख देंगे। समझ में आ गया? नेचुरल की जगह क्या लिख देंगे? होल लिख देंगे। तो उसको मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंगली, एग्जैक्ट सेम नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, मॉडिफाई करोगे इसे, मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, अब इसी का उल्टा अगर हम लिख दें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? सिमिलर सी सिचुएशन आएगी, ठीक है। इसी टाइप का कोई एग्जांपल बना लेना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी टाइप का कोई एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, इस टाइप का मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि सारे रैशनल नंबर जो होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं बन रहा होगा,
या कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स बन रहे होंगे, जैसे कि ये -3/15 या -15/3। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या है? -5 है। इसका आंसर क्या है? -1/5। क्या दोनों ये होल नंबर्स हैं? दोनों ही होल नंबर्स नहीं है। समझ में आ गया? ओके, अब आ जाएंगे हम 11th पे, जो कि है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? अब देखो ये सब क्या है? ये सारे इंटीजर्स ही हैं। ये सारे क्या इंटीजर्स? क्या मैं सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ? बिल्कुल, सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, यानी कि सब P/Q की फॉर्म में आ गए ना। P/Q ऊपर नीचे इंटीजर, नीचे 0 ना हो। समझ में आ गया? तो ट्रू, इसका रीजन क्या होगा? ट्रू, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। ऐसा ही कुछ है, मॉडिफाई करके लिख लेना, ठीक है? अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके आप लिख लेंगे, ठीक है? ओके, अच्छा, उसके बाद आपसे पूछें इसका रेसिप्रोकल, जो है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर होंगे? सारे रैशनल नंबर सारे नहीं होंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो इंटीजर नहीं बन रहे होंगे, जैसे कि -3/15 ये रैशनल नंबर तो है। एग्जांपल -3/15 ले लो, या -15/10 ले लो। समझ में? ये सब रैशनल नंबर तो हैं, बट इंटीजर नहीं बनेंगे कभी भी इंटीजर नहीं बनेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी देखिए हमारा जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट जो जरूरी है हमें, वो तो हमारा कवर हो चुका है। आपको मैंने नंबर्स बता दिए हैं और स्टेटमेंट्स ये कराई दी हैं, क्वेश्चंस भी धीरे थोड़े बहुत करा दिए हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसका जो अगला पार्ट होगा, उसमें हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करेंगे, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन करके जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में एकदम से आप बोलोगे कि एकदम से चीजें रिकॉल होती हैं, वो प्रैक्टिस करके ही होती हैं। तो वो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इनको, और उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है? ओके।